गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम राजन चीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। चलिए, आज हम ये वीडियो घर से ही बना रहे हैं। थोड़ा गला भी ख़राब है और तबीयत भी ख़राब है। तो आज हम पढ़ रहे हैं सार्थक अंक। आपको पिछली वीडियो में मौलिक संख्या निकालना तो आया, कोई दिक्कत है तो बताइए आप। क्लियर? कोई दिक्कत है? तो सार्थक अंक क्या होते हैं? किसी भी राशि में सार्थक अंक का मतलब है किसी भी राशि में जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ जब आंसर्स आते हैं, मान आते हैं, तो उन मानों में अपन ने कहा कि सर किसी राशि में अर्थपूर्ण अंकों की संख्या को ही सार्थक अंक कहते हैं। अर्थपूर्ण अंकों की संख्या को ही क्या कहते हैं हम? को सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इसे? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ओके, तो सार्थक अंक का मतलब क्या होता है? सार्थक अंक का मतलब होता है कि किसी भी राशि में सभी सही अंक और प्लस एक संदेह अंक जो होता है उनको ही हम सार्थक अंक कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बात करें कि संदेह अंक क्या है और सही अंक क्या है। जैसे आपने यहाँ पे लिया 6.326, तो किसी भी राशि का जो अंतिम अंक होता है वो अंतिम अंक तो कहलाता है आपके संदेह अंक। क्या कहलाता है? वो तो संदेह अंक कहलाता है। और उससे पहले के जो अंक हैं वो कहलाते हैं आपके सही अंक। ये जो पहले वाले अंक है 6.32, तो ये कहलाएंगे आपके सही अंक। अब अंतिम अंक जो है 6, किसी राशि का, हर राशि का अंतिम अंक जो होगा वो संदेह अंक होगा। 6 का मतलब क्या है भाई? ये 5, 6 भी हो सकता था। इस 5 को हटाएंगे, जैसे भाई ये 6.3256, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 हो सकता था। इस 6 को हटाएंगे तो ये भी 6 बन जाएगा। इस 7 को हटाएंगे तो भी ये 6 बन जाएगा। 8 को हटाएंगे तो भी ये 6 बन जाएगा। 9 को हटाएंगे तो भी ये 6 रहेगा। ये इन सब का मतलब 6 है। अब वो 6 कौन सा वाला है? 5-6 वाला है, 5-7 वाला है, 5-8 वाला है, 5-9 वाला है। इनमें से कोई एक हो सकता है। और जब इनमें से कोई एक हो सकता है तो उसे बोलते हैं संदेह। फिक्स नहीं है ना भाई कौन सा होगा, इनमें से कोई एक ही होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि कौन सा होगा। क्लियर? ये फिक्स नहीं है कि कौन सा होगा, तो कहलाता है आपके संदेह अंक। क्या कहलाता है वो? संदेह अंक कहलाता है। क्लियर? अब हम सार्थक अंक कैसे निकालेंगे? जैसे भाई आपने कहा कि सर ये है 1.2324, तो इसमें संदेह अंक कौन सा है? जो अंतिम अंक होता है वो कहलाता है आपके संदेह अंक। क्लियर? अब यहाँ पे अपन बात करें कि सर सार्थक अंक को ज्ञात करने के नियम क्या हैं, तो नियम देखिएगा। सार्थक अंक के नियम क्या है? आप जानते हैं कि कुल अंक जो होते हैं वो 10 अंक होते हैं। एक 0 होता है, एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होता है। ये टोटल 10 अंक होते हैं, 1 to 9 और 0। क्लियर? अब यहाँ पर जो ये 0 है, ये 0 तो कहलाता है शून्य, और जो शून्य नहीं है 1 से लेके 9 तक,
ये सारे कहलाते हैं अशून्य। क्या कहलाते हैं? सारे अशून्य। क्लियर? तो अशून्य अंक तो कौन कौन से हैं? 1 से लेके 9 तक के सारे अंक अशून्य हैं। और जीरो कौन सा है? जो जीरो है वो शून्य। क्लियर? अब नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि सभी अशून्य अंक सभी अशून्य अंक सदैव सार्थक अंक होते हैं। क्या कहा मैंने? सभी अशून्य अंक सदैव सार्थक अंक होते हैं। क्लियर? तो जितने भी अशून्य हैं वो सारे के सारे हमेशा सार्थक अंक कहलाएंगे। उनमें ये है ही नहीं कि होगा या नहीं होगा, ये तो हमेशा ही होगा। अब जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, मान लो ये एग्जाम्पल लिया 6.234, तो यहाँ टोटल जो सार्थक अंक है वो 4 है। तो यहाँ इस राशि में सार्थक अंक जो होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। आपने इसे लिया 1.2365, तो यहाँ जो सार्थक अंक होंगे वो सार्थक अंक कितने हो गए? टोटल 5 अंक हैं। 1 2 3 4 5 अंक हैं। तो ये कहलाएंगे आपके सार्थक अंक। तो अशून्य थे तो हमने सबको सार्थक अंक मान लिया। अब बचा शून्य। तो सेकंड नियम क्या कहता है कि जो शून्य है वो शून्य कब कब सार्थक अंक होगा वो देखिएगा। तो शून्य के लिए नियम देखें अपन। तो अपन ने कहा कि जब शून्य, नियम क्या कहता है कि जब शून्य अशून्य अंक से पहले आता है अशून्य अंक से पहले आता है तो वह कभी भी सार्थक अंक नहीं होगा। तो क्या कहा मैंने? वो कभी भी सार्थक अंक नहीं होगा। हमने कहा कि जब शून्य अशून्य अंक के पहले आता है, मतलब अशून्य अंक के बाईं ओर आता है, तो वो कभी भी सार्थक अंक नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखें अपन। तो यहाँ पर आप देखिएगा एग्जाम्पल कैसे आता है वो देखें अपन। जैसे आपने लिखा एग्जाम्पल में 0.000236, तो ये जो जीरो है ये शून्य है, ये अशून्य अंक से पहले आ रहा है, बाईं ओर आ रहा है। तो ये शून्य जो होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो केवल ये सार्थक अंक है 2 3 6। तो यहाँ जो सार्थक अंक आए इस राशि में, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? वो संख्या है 3। कितनी है? 3 है। जैसे आपने यहाँ पे लिया 0.00000001 और 2, तो इस राशि में जो सार्थक अंक होंगे वो सार्थक अंक केवल 2 होंगे, ये वाले। ये पहले वाली 0 जो है वो सार्थक अंक नहीं होंगे। क्लियर? अब अपन बात करें कि भाई शून्य बीच में पहले आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब शून्य बीच में आता है तो क्या होगा? क्लियर? तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा जो नियम है इसका वो क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि जब शून्य अशून्य अंक से अशून्य अंकों के मध्य में आता है तो यह सदैव सार्थक अंक होगा। तो जब शून्य बीच में आ रहा है तो सार्थक अंक होगा। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया, इस जगह पर एग्जाम्पल लिया 1.002, तो ये शून्य क्या आ रहे हैं? अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है, और बीच में आ रहा है तो ये सार्थक अंक होंगे। और सार्थक अंक होंगे तो यहाँ पर इस राशि में सार्थक अंक कितने हैं? इस राशि में सार्थक अंक है 4। भाई 1 2 3 4। क्लियर? और एग्जाम्पल ले अपन,
यहाँ पे जैसे अपने लिया 2.0202, तो यहाँ जो सार्थक अंक है वो टोटल कितने आ गए, 5 अंक हो गए, क्योंकि ये जीरो बीच में ही आ रहे हैं, और बीच में ही आ रहे तो सदैव सार्थक अंक होंगे। अब जीरो पहले आ गया और जीरो बीच में आ गया, अब कहाँ बचा, जीरो लास्ट में आए। क्लियर। तो चौथा नियम क्या कहता है वो देखिएगा। चौथा नियम कहता है कि जब शून्य अशून्य अंक के बाद में आता है, जब शून्य अशून्य अंक के बाद में आता है तो यह केवल तभी सार्थक अंक होगा जब राशि में दशमलव उपस्थित हो। क्या हो, दशमलव उपस्थित हो। क्लियर। तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि जब शून्य अशून्य अंक के बाद में आता है, कहाँ पे आता है, शून्य अशून्य अंक के बाद में आता है, तो यह केवल तभी सार्थक अंक हो सकता है जब उस राशि में क्या हो, दशमलव उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो, दशमलव। एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे आपने यहाँ पे 6000 ले लिया, अब इसमें कोई दशमलव नहीं है। क्लियर। क्या कहा मैंने, इसमें कोई दशमलव नहीं है, और जब इसमें दशमलव नहीं है तो ये जो जीरो है ये सार्थक अंक नहीं होंगी, तो यहाँ सार्थक अंक केवल एक ही आएगा और वो आएगा 6। क्लियर। लेकिन यदि इसको मैं ऐसे लिखता 6.000, तो अब ये जीरो सार्थक अंक कहलाएंगे क्योंकि इसमें दशमलव है। क्लियर। तो जीरो के लिए नियम फिक्स है कि जब जीरो अशून्य अंक के बाद में आता है तो केवल तभी सार्थक अंक हो सकता है जब उसमें दशमलव हो। यदि वहाँ दशमलव नहीं है तो वो सार्थक अंक नहीं होगा। तो यहाँ जो ये जीरो है सार्थक अंक होंगे तो यहाँ पर सार्थक अंक कुल कितने आएंगे, 4। क्लियर। जैसे आपने लिखा 26,000, तो 26,000 में सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक जो है वो 2 हैं, क्योंकि इसमें कोई दशमलव नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको लिख दिया 260.00, कहीं पर भी दशमलव लगा दें अपन, तो अब ये जीरो सार्थक अंक बन जाएंगे। तो यहाँ जो सार्थक अंक आएंगे वो कितने आएंगे, 5 आएंगे। क्लियर है। क्या आएंगे, सार्थक अंक 5 आएंगे। कोई दिक्कत। चलिए, तो ये सार्थक अंक के नियम है। तो आप देखिएगा 4 नियम क्या कहते हैं, 4 नियम क्या कहते हैं वो देखिएगा। पहला नियम तो कहता है कि भाई सभी अशून्य अंक सदैव सार्थक अंक होते हैं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 से लेकर 9 तक के, वो हमेशा सार्थक अंक होंगे। और दूसरा नियम कहता है कि जब शून्य अशून्य अंक से पहले आता है तो वह कभी भी सार्थक अंक नहीं होगा। क्लियर। अशून्य अंक से पहले। फिर अपन यहाँ बात करें, तीसरा नियम क्या कहता है कि जब शून्य अशून्य अंकों के मध्य में आता है तो वह सदैव सार्थक अंक होगा। तो यहाँ पे गिन रहे हैं अपन इनको। क्लियर। और चौथा नियम कहता है कि जब शून्य अशून्य अंकों के बाद में आता है तो वह केवल तभी सार्थक अंक हो सकता है जब राशि में दशमलव उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो, राशि में दशमलव उपस्थित हो। ये 4 नियम आ गए। क्लियर है। अब अपन एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ जैसे उसने कहा एग्जाम्पल 0.00026,002 और 0, तो यहाँ पर देखो ये जीरो तो पहले आ रहे हैं, ये तो सार्थक अंक होंगे ही नहीं। ये जीरो बीच में आ रहा है तो सार्थक अंक होगा। ये जीरो बाद में आ रहा है लेकिन राशि में यहाँ पे दशमलव है ना भाई, और दशमलव है तो ये भी सार्थक अंक होगा। तो सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जो सार्थक अंक होंगे इस राशि में वो आएंगे 6। और एग्जाम्पल लिया आपने जैसे 1.000,
2000600 ये ले लिया। तो यहाँ जो सार्थक अंक होंगे, देखो इन जीरो को टेंशन है ही नहीं, है तो बीच में आ रहे। क्लियर। अब बात आती है इन जीरो की, ये जीरो सार्थक अंक है या नहीं है। तो देखो इसमें दशमलव है कि नहीं है, और दशमलव है तो ये सार्थक अंक होंगे। तो कितने हो गए, 4 और 2 3 7, तो 7 सार्थक अंक होंगे। कोई दिक्कत है। तो ये थे सार्थक अंक के नियम। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, हम जिसे कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति की बात करें अपन, तो वैज्ञानिक पद्धति क्या आती है। हाँ, क्लियर। तो वैज्ञानिक पद्धति की अपन बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या है, जब किसी भी राशि को 10 के घातांकों में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। क्या कहते हैं उसे, वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। क्लियर है। 10 के घातांकों में प्रदर्शित करना कहलाता है वैज्ञानिक पद्धति। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे मान लो ये होता 0.00000 और 26 होता। तो वैज्ञानिक पद्धति में जब इस राशि को लिखेंगे तो सबसे पहले तो जो पॉइंट है वो पहले अशून्य अंक के बाद में आना चाहिए। पहले अशून्य अंक के बाद में आना चाहिए। तो पहला शून्य अंक तो 2 है, तो ये दशमलव यहाँ जाएगा। अब हमेशा देखिएगा ये दशमलव है आपका, यदि ये दशमलव राइट हैंड साइड खिसकता है तो घातांक माइनस में आएंगी, और यदि ये दशमलव लेफ्ट हैंड साइड खिसकता है तो घातांक प्लस में आएंगी। क्लियर। अब ये किधर खिसक रहा है, राइट हैंड साइड खिसक रहा है। कितने अंक खिसक रहा है, 1 2 3 4 5 6 अंक खिसक रहा है, तो घातांक आएंगी प्लस की 6 में। क्लियर। तो यहाँ पर देखो पहले अंक के बाद तो दशमलव लगाना है, 2.6 लिखा, फिर बाकी को 10 की घात में लेके जाना है। तो यहाँ पे आया क्या, इधर जा रहा है राइट हैंड साइड, तो माइनस में आएंगी पावर, तो माइनस की 6 घातांक आएंगी। तो सार्थक अंक हमें 10 की घात में नहीं देखना, 10 की घात पे कुछ भी हो, यहाँ पे अपन को सार्थक अंक देखना है इसमें आगे वाले में। तो यहाँ सार्थक अंक कितने हैं आपके, सार्थक अंक है आपके 2। क्लियर। और एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे आपने लिया यहाँ पे 0.00168, तो यहाँ पे क्या है, दशमलव को यहाँ किसका आना है, पहले अशून्य अंक के बाद। तो पहला शून्य अंक तो 1 है, और 1 है तो 1.68 होगा। दशमलव राइट हैंड साइड किसका, वो भी 3 अंक, भाई ये 1 ये 2 और ये 3, तो -3 में आएगा। और यहाँ सार्थक अंक इसमें देखेंगे तो यहाँ पर सार्थक अंक जो आएगा वो आपके आएगा 3। कितना आएगा, 3। इसे कहते हैं अपन सार्थक अंक। क्लियर। की वैज्ञानिक पद्धति। अब जैसे यहाँ पे मान लो इसने ये दे दिया एग्जाम्पल में 274.6, इसको अपन को वैज्ञानिक पद्धति में प्रदर्शित करना है। तो वैज्ञानिक पद्धति में प्रदर्शित करने का तरीका होता है कि ये दशमलव जो है वो पहले अशून्य अंक के बाद आना चाहिए। तो पहला शून्य अंक तो 2 है, तो दशमलव 2 के बाद आना चाहिए, 2.746 आएगा। अब दशमलव किधर किसका, लेफ्ट हैंड साइड किसका, तो पावर प्लस में आएंगी, कितनी आएंगी, 2। तो यहाँ जो सार्थक अंक है, सार्थक अंक है वो कितने हैं बेटा जी, वो है 4। कितने हैं, 4। इसे कहते हैं अपन सार्थक अंक का नियम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो आप बताइए, टेंशन नहीं है। तो ये है वैज्ञानिक पद्धति। अब वैज्ञानिक पद्धति के बाद इस नियम में एक चीज आती है जिसका नाम है निकटतन। निकटतन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है, जैसे ये कोई राशि है 1.6853
अब मैं अगर इस 5 को हटाऊं तो 8 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुझे इसको 3 अंकों तक ही लिखना है, तो 5 हटेगा, 5 हटेगा तो आगे वाले अंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही निकटतन है। क्या है, वही निकटतन है। तो अपन यहाँ देखें कैसे आएगा, वो देखिएगा आप। क्लियर? निकटतन की बात करें तो कैसे आएगा वो देखिएगा। निकटतन में अपन मान ले कि अपने पास ये P.QR.S एक संख्या है, तो हटाने वाला अंक S हो गया, यानी चौथा अंक S है। चौथा नहीं मानना, जो भी हटा रहे हैं अपन, जिसको भी हटा रहे हैं उसको S मानेंगे। तो S को हटाने पर R पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कहलाएगा आपके निकटतन। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया है ना, वो निकटतन कहलाएगा। अब यहाँ पर S को हटाने पर R पर पड़ने वाला प्रभाव S के मान पर डिपेंड करता है। तो केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट कहता है कि यदि यदि केस फर्स्ट क्या कहता है, यदि S इज ग्रेटर देन टू 5 हो तो R में एक जोड़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिएगा S ग्रेटर देन टू 5 है तो एक जोड़ेंगे, जैसे आपने लिया 2.62732। अब हमें मान लो इसे 3 अंकों तक लिखना है, 3 अंकों तक लिखना है तो मुझे इस 7 को हटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो मुझे 7 को हटाना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट 7 पे जाऊंगा, इस पे नहीं जाऊंगा कि भाई उसके बाद में क्या है। उसके बाद से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है केवल जिसको हटा रहे हैं उससे। तो हम किसको हटा रहे हैं, 7 को हटा रहे हैं। तो 7 बराबर क्या हो गया, S हो गया। तो 7 क्या है, ग्रेटर देन टू 5 है, और ग्रेटर देन टू 5 है तो आगे वाले में एक जुड़ जाएगा, और आगे वाले में एक जुड़ेगा तो 2.62 का क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ जो सार्थक अंक आ गए वो अंक कितने आ गए, सार्थक अंक आ गए 3। और एग्जाम्पल लिया आपने, तो यहाँ ध्यान रखना अपन को, अगर वैल्यू बड़ी है तो उसको अपन को वैज्ञानिक पद्धति में बदलना है, ताकि आपको वहाँ पे मिस्टेक नहीं हो। वो देखेंगे अपन क्यों। जैसे यहाँ पे आपने लिया 2.777 ऐसे आ रहा है। अब मान लो इसे मुझे 2 अंकों तक लिखना है। कितने अंकों तक लिखना है, 2 अंकों तक। तो मुझे 2 ही अंक रखने हैं, तीसरा अंक हटाना है। अब इसके पीछे क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जिसको हटाना है हमें तो उसको देखना है। तो जिसको हटा रहे हैं वो क्या है, ग्रेटर देन टू 5 है, तो आगे वाले में क्या होगा, एक ऐड होगा, और इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो ये 2.8 हो जाएगा। और यहाँ जो सार्थक अंक आएंगे वो सार्थक अंक कितने हैं आपके, 2 हैं। कितने सार्थक अंक, 2 हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। क्लियर है? कोई टेंशन? फिर यहाँ पे अपन बात करें केस सेकंड की, तो केस सेकंड क्या कहता है। क्लियर? चलिए अभी एक फ़ोन आ रहा है, इसको उठा लेते हैं, जल्दी है थोड़ा सा इसको।